नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 6 लेके आया हूँ। ये यूपीपीसीएस पीटी 2023 के लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी आपको वीडियो देखना है क्लास का, स्टैटिक पोर्शन का देखना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का देखना है, पॉलिटी का देखना है, इकोनॉमिक्स का देखना है, बिहार स्पेशल का, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं। वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। ठीक है, देखिए ये बहुत चर्चा में रहा। इस बार क्या हुआ है कि आपको एक प्राकृतिक गैस जो है बहुत ही चर्चा में रहा है। कहा जाता है जो चर्चा में रहता है वो पर्चा में आने की, उससे पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना। क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद प्राकृतिक गैस का संकट घर आया। खास करके प्राकृतिक गैस किल्लत हो गया, कमी हो गया, शॉर्टेज हो गया। कहाँ? तो स्कार्सिटी हो गया। कहाँ? तो यूरोपियन देशों में। ठीक है, काला सागर से दोनों देश जुड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस। वहीं से एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन देशों में। उसके बाद जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद यूरोपीय देशों में उसकी किल्लत हो गई, कमी हो गई, ये समस्याएं उत्पन्न हो गई। उसके अलावा भी कई देशों में तो प्राकृतिक गैस इस पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत को भी आरोप लगाया गया कि अमुक देश से प्राकृतिक गैस कच्चा तेल न खरीदे। तो वो देश कौन सा है आप लोग समझ गए होंगे, मैं इतना बता दिया। तो देश है रूस। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। चलिए, और अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत ने उससे प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखा। अब पूरे यूरोपीय देशों को ये प्राकृतिक गैस सप्लाई करता है रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है कि हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। कौन शुरू किया है? राइट आंसर होगा इसका आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3 नंबर है हाल ही में पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या है? ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इसे, सेज को। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, कांडला को बनाया गया है। कहाँ? कांडला कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ये क्या है? स्पेशल आर्थिक क्षेत्र जो होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है। अब इसके बारे में आपको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी सेज के बारे में। ठीक है, इस पर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और उस पर क्या है, बहुत सारा छूट रहता है, एक्साइज ड्यूटी सब, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, और निर्यात के लिए जो टैक्स देना पड़ता है, इसे बहुत सारी सुविधाएँ की, बहुत सारे टैक्स इस पर छूट रहता है। इसलिए बहुत सारे टैक्स का नियम इस पर नहीं लगता है, इसलिए इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, मेनली है कि एक्सपोर्ट के लिए इसे बनाया जाता है, इस क्षेत्र को बनाया जाता है निर्यात के लिए। ठीक है, तो दुनिया का आपको क्या है, भारत जो है, भारत का पहला और एशिया का भारत पहला एशियाई देश है जिसने निर्यात के लिए 1965 में, कब? 1965 में सेज की स्थापना की। सेज का कंसेप्ट लाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट लाया। कब? ये 1965 में। किसने लाया? भारत में लाया। ठीक है, पहला एशियाई देश है भारत, जिसने 1965 में सेज का कंसेप्ट लाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसका नाम था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पहले इसका नाम था EPZ। ठीक है, EPZ एक्सपोर्ट प्रोग्रेसिव जोन था। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए कि भारत का पहला
यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? राइट आंसर होगा आपका ए, PFCL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर इसका पूछ देगा, क्योंकि वो चर्चा में है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या है? महारत्न कंपनी है। ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। चलिए, तो महारत्न कंपनी की संख्या अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है, 12 हो गई है। रत्नम कंपनी की संख्या भी 12 और महारत्नम कंपनी की संख्या भी 12, दोनों की संख्या 12-12 हो गई है। इसके 4-5 कंडीशन है क्यों मिलता है सर? पहले कि रत्नम होना चाहिए, 4-5 कंडीशन और है इसके लिए, तब जाकर के महारत्नम का दर्जा मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? मतलब कि इराक के बाद सबसे ज़्यादा तेल की खरीदारी किस देश से हो रही है भारत के लिए? तो राइट आंसर होगा आपको रूस। ठीक है, अभी मैंने रूस की चर्चा किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो रूस। ठीक है, और इराक के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रूस है। तो सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात कहाँ से होता है? तो इराक से होता है सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात, सबसे अधिक एरो ऊपर कर दिया तो अधिक का साइन हो गया। आप नोट्स भी बनाइए तो इस तरह से नहीं है कि लिखना कम पड़े। ठीक है, जगह भी कम ले। सबसे कम कच्चे तेल का आयात, कच्चे तेल का आयात कहाँ से होता है? सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात सबसे अधिक तो इराक से होता है, इराक के बाद रूस से हो रहा है। चलिए 6 नंबर, हाल ही में भारत सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में FDI की मंजूरी दी। कितनी FDI की मंजूरी दी गई है? राइट आंसर होगा आपका 100%। देखिए FDI दूरसंचार क्षेत्र में भारत सरकार ने 100% FDI की मंजूरी दे दी है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन है? राइट आंसर होगा आपका ये अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश अमेरिका है भारत का। 8 नंबर है, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, मतलब वन और वृक्ष, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा आपको ए 24-62। कितना है? वन कितना है? तो इस वन ए है 24-62, 21-71, 2-91। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 21-71 हो गया वन, ये हो गया वनावरण, ये हो गया वनावरण। ठीक, और ये हो गया वृक्षावरण, और दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 24.62%। ठीक है, 21-71 इस तरह से याद रखिए, इसे याद करेंगे आप लोग 21.71%। तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, याद होने में भी समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए याद रखें 21-71, 2-91, तो 24-62 टोटल हुआ आता है। वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल योग 24.62%, 24-62। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए आप, 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक, देखिए यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक वन प्रतिशत। तो क्षेत्र और प्रतिशत में आप अंतर होता है, इसलिए आप जो क्वेश्चन बनाते समय उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आप वन क्षेत्रफल देख करके आप वन प्रतिशत न मार दे, समझ ले। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो है मिजोरम में। सर्वाधिक मिजोरम,
सर्वाधिक वन आगे है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ये, इसमें प्रतिशत आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? अरुणाचल, मध्य प्रदेश में। सेकेंड स्थान पर है अरुणाचल और थर्ड पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगर ऑर्डर में देते सजाने के लिए, ऑर्डर में रहेगा बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, तो एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, इस तरह का ऑर्डर रहेगा आपको। चलिए 10 नंबर है देश में सर्वाधिक वन प्रतिशत। देखिए यहाँ था वन क्षेत्र और यहाँ है प्रतिशत। देश में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? राइट आंसर होगा आपको बी, मिजोरम में है। और सर्वाधिक कम किस में है? तो हरियाणा में है सर्वाधिक कम है, ठीक है। दो एरो नीचे हो गया, सर्वाधिक कम, ठीक है। और वन क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक कम है और वन प्रतिशत में भी सर्वाधिक कम है हरियाणा का। चलिए 11 नंबर है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? देखिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस इस बार बहुत चर्चा में है। गेहूं के बारे में चर्चा में है, तो गेहूं पर मैंने क्वेश्चन दिया था, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? और कच्चा तेल भी चर्चा में है, तो सबसे कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, ठीक है। और इंडिया में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है कच्चे तेल का? तो है राजस्थान। जब देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ राज्य के बारे में भी पढ़ लिए। चलिए एक आगे है 12 नंबर है कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? प्राकृतिक गैस का, तेल के बारे में पढ़ लिया आपने। अब देखें प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, राज्य कौन है? तो राइट आंसर है होगा आपका ए, असम। कौन? असम। प्राकृतिक गैस बहुत चर्चा में है। प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल इसलिए चर्चा में आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए अब 13 नंबर कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर होगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। 14 नंबर है नए संसद भवन के निर्माण किया जा रहा है, कई मंजिला? तो राइट आंसर होगा आपको 4 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से भवन बनेंगे? तो इसमें संसद भवन बनेंगे, उपराष्ट्रपति भवन, ठीक है, उपराष्ट्रपति भवन और पीएम आवास। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या क्या बनाया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस सभी का निर्माण हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ठेके पे लिया है, ठेकेदारी मिला है। और चलिए हाँ, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कि सांसदों की बैठने की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि 2026 के बाद नए परिसीमन होगा, इसमें सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। 2 बार संविधान संशोधन ला करके परिसीमन रोका गया, क्योंकि परिसीमन जो होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। तो दक्षिण भारत के लोगों ने, सांसदों ने आवाज़ उठाया उसके विरोध में कि इस तरह से ज़्यादा सीटें आ जाएगी कहाँ? उत्तर भारत से, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है। इसलिए 2 बार संविधान संशोधन करके परिसीमन आयोग को रोका गया, इसलिए 2026 में अगला परिसीमन होगा, इसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगा 1272 हो जाएगा। 888 सीट सांसद बैठने की व्यवस्था होगी लोकसभा में, और 348 888 348 तो हो जाएगा 1272, ठीक। टोटल 1272 सांसद एक साथ कब बैठेंगे? तो संयुक्त सत्र जो होता है उसमें बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, HCP ने किया है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, सभी के बारे में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।